रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दूर दूर तक सिर्फ घना जंगल दिखाई दे रहा था। ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को इस तरह हिला रही थी जैसे कोई अदृश्य आत्मा उन पर झूल रही हो। कहीं उल्लू की डरावनी आवाज गूंज रही थी। एक पुरानी बैलगाड़ी पर 4 गांव वाले बैठे थे, रामू, गोपाल, भीमा और हरिया। बैलगाड़ी में कई बोरी बाजरा लदा हुआ था। वे अपने गांव से दूसरे गांव अनाज बेचने जा रहे थे। रामू ने बैलों की रस्सी पकड़ते हुए कहा, भाइयों, अगर हम आज रात ही दूसरे गांव पहुंच गए तो सुबह होते ही सारा अनाज अच्छे दाम में बिक जाएगा। लेकिन मुझे इस जंगल से होकर जाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने सुना है कि इस रास्ते पर रात के समय अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोग यहां से गुजरे लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। गोपाल हल्की हंसी हंसते हुए बोला, अरे रामू, तुम भी ना हर पुरानी कहानी को सच मान लेते हो। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर होती तो अब तक हमें भी दिखाई दे जाती। हम 4 आदमी हैं। हमारे साथ 2 ताकतवर बैल है। कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा? भीमा ने धीरे से कहा, गोपाल, इतना भी घमंड मत कर। मेरे दादा कहा करते थे कि इस जंगल में रात होते ही कोई इंसान नहीं रहता। सिर्फ वो रहते हैं जो कभी इस जंगल से जिंदा बाहर नहीं निकल पाए। अगर कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो। हरिया ने घबराकर चारों तरफ देखा और बोला, मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा। यहाँ सबका सब अजीब है। देखो ना, अभी कुछ देर पहले झिंगुरों की कितनी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन अचानक पूरा जंगल बिल्कुल शांत हो गया। इतनी गहरी खामोशी जैसे कोई हमारी हर सांस गिन रहा हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेड़ों के पीछे से छिपकर हमें बहुत देर से देख रहा है और हमारे को ताड़ रहा है। मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा। मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इतना कहकर वो चुप हो गया। बैलगाड़ी काफ़ी तेज़ चल रही थी। इतने में एकदम से बहुत तेज़ आवाज़ आई। बैलगाड़ी ज़ोर से हिली और उसका पहिया टूटकर अलग गिर गया। चारों आदमी घबराकर नीचे उतरे। चारों आदमी की शक्ल पर सिर्फ डर का साया दिखाई दे रहा था। रामू, जिसकी बैलगाड़ी थी, वह भी अब बहुत घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात में आखिर वो अब करेंगे क्या। रामू घबराते हुए चिल्लाते हुए बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया? पहिया तो पूरी तरह अलग टूट कर गिर गया। अब तो इस घने जंगल के बीच आधी रात को क्या करेंगे? कोई हमारी मदद भी नहीं करने आएगा। यहाँ तो कोई इंसान भी नहीं है। अगर सुबह होने तक यहीं फंस गए तो हमारे साथ साथ यह और अनाज भी बहुत सस्ता दाम का हो जाएगा। गोपाल पहिया उठाकर देखने लगा और बोला, अरे ये तो बिल्कुल बीच से टूट गया। ये नहीं सही हो सकता। अब इसे बिना बढ़ाई वाले के ठीक करना नामुमकिन है। लेकिन अगर इस जंगल में बढ़ाई कहाँ से आएगी? और सबसे बड़ी बात, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमारी बातें सुन रहा है? उसी समय दूर जंगल से किसी के चलने की आवाज़ आई। तभी चारों ने देखा बड़े ध्यान से कि वहाँ से एक बूढ़ा आदमी हाथ में टॉर्च लिए बड़े धीरे कदमों के साथ आ रहा है। चारों की नज़र उस आदमी पर गई। आदमी काफ़ी बूढ़ा था। वह पहले तो उन चारों की ओर बड़े ध्यान से देखता है। उसके बाद वो उन चारों से बोलता है, इतनी रात को इस जंगल के बीच, और वो भी अनाज से बड़ी बैलगाड़ी लेकर? बेटा, लगता है तुम लोगों को इस रास्ते का असली राज नहीं पता, या तुम इस गांव के नए हो। क्योंकि जो रास्ते का राज जानता है वो हिम्मत भी नहीं करता इस रास्ते पर आने की। हिम्मत तो क्या, इस रास्ते के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करता। रामू घबरा कर उस बूढ़े की तरफ देखता है और धीमी आवाज़ में बोलता है, बाबा, हमारी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया है। हम अपने गांव से दूसरे गांव अनाज बेचने जा रहे हैं। अगर आपको कहीं बढ़ाई या कोई मदद मिल सके तो कृपया करके हमें बता दीजिए। हम सुबह तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ तो बड़ा डरावना माहौल है।
बूढ़ा कुछ पल तक चुप रहा, फिर वह बोला, बढ़ाई। इस जंगल के रात में कोई बढ़ाई वाला नहीं रहता। यहाँ तो सिर्फ वो रहते हैं जिनकी मौत अधूरी रह गई है। गोपाल हिम्मत दिखाते हुए बोला, बाबा आप हमें डराइए तो मत, हमने बस आपसे मदद ही तो मांगी है। आप हमें पहिया ठीक करने वाले के बताने के बजाय हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई गांव में पास है तो उसका रास्ता बता दीजिए, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। पर अगर आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं तो अभी आप यहाँ से चले जाइए। बूढ़े ने सिर हिलाया और बोला, पास के एक पुराने गांव में है, लेकिन वहाँ जाने वाला हर इंसान वापस नहीं लौटता। कई साल पहले 4 आदमी बिल्कुल तुम लोगों की तरह अनाज लेकर इसी रास्ते से गुजर रहे थे। उनकी बैलगाड़ी भी यहीं टूटी थी और फिर सुबह लोगों को सिर्फ उनकी बैलगाड़ी मिली थी। उन 4 लोगों का आज तक पता नहीं चला। भीमा घबरा गया। भीमा बोला, बाबा क्या कहना चाहते हो? क्या इस जंगल में सचमुच कोई भूत प्रेत है? क्या वही लोगों को उठा ले जाता है? आपकी बातों सुनकर तो मेरे रूह कांप जा रही है। आप ये सच बोल रहे हैं? बूढ़ा धीरे धीरे उनकी बैलगाड़ी के पास गया और बोला, इस जंगल का मालिक इंसानों का खून नहीं, अनाज मांगता है। लेकिन अगर उसे उसका हिस्सा ना मिले तो वो अनाज नहीं, इंसानों की जान ले लेता है। हरिया डर गया। हरिया डर कर बोला, रामू मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चलो किसी तरह बैलों को लेकर वापस चलते हैं, अनाज बाद में बेच लेंगे। लेकिन जान बच गई तो बहुत है, अनाज तो बाद में भी बिक जाएगा। अचानक बूढ़ा फिर से बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अनाज तो बाद में भी बिक सकता है। बैल अचानक बहुत तेज बोलने लगे और इतने में सामने एक चुड़ैल प्रकट हुई। वह चुड़ैल देखने में काफ़ी डरावनी थी। उसके लंबे लंबे नाखून बहुत बड़े थे। तभी वह चुड़ैल उनसे बोली, रुक जाओ, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मेरे जंगल आए हो तो मेरा हिस्से दिए बिना नहीं जा सकते। हरिया कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? हमारा रास्ता क्यों रोक रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बहन जी? हम तो सिर्फ गरीब किसान हैं, यहाँ अनाज बेचकर अपने बच्चों का पेट भरने जा रहे हैं। हमें जाने दो, ऊपर वाले के लिए हमें जाने दो। चुड़ैल जोर से हंसी और बोली, गरीब, यही बात उन 4 आदमियों ने भी कही थी जो आज से 20 साल पहले इसी बैलगाड़ी का अनाज लेकर आए थे। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या वो 4 दोस्त बच पाएंगे और उनका अनाज दूसरे गांव जा पाएगा, या फिर वो चुड़ैल ही उनको आज ख़त्म कर देगी? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।